7th स्टैंडर्ड। आज हमारा हिंदी का पीरियड है। जो लेसन है हिंदी का, नेक्स्ट लेसन जो है उसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। 6 नंबर का लेसन है पृथ्वी से अग्नि तक। इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको पता होगा ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है अपने इंडिया के, अपने भारत के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने किस में संशोधन किया है? मिसाइल। आपको पता है ना, मिसाइल में संशोधन किया है। तो देखेंगे लेसन में क्या है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेषण सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। देखो कि एक बालासोर में अंतरिक्ष परीक्षण का काम पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर करके एक गांव है या शहर है, उसमें अंतरिक्ष परीक्षण, अंतरिम परीक्षण का मतलब जो संशोधन किया है, मिसाइल जो ये यहाँ पे चित्र में दिया है, ये मिसाइल का जो भी संशोधन हुआ है तो उसका जो काम है वो पूरा होने में एक साल बाकी था। तो कुछ और परीक्षण लेने थे उनके, तो उसका जो बाकी का काम था तो कहाँ पे किया उन्होंने? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में, क्योंकि वहाँ पे विशेष सुविधाएं थी इसलिए। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। मतलब श्रीहरिकोटा, आपको पता है श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा ये राजस्थान में है, जहाँ पे ये जो ऐसे मिसाइल वगैरह जो बनाते हैं तो इसका जो टेस्टिंग किया जाता है तो श्रीहरिकोटा से वो किया जाता है। क्योंकि ये जब मिसाइल वहाँ से छोड़ा जाता है तो जब ये आकाश में जाता है तब जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हो या फिर कोई भी टेक्निकल प्रोसेस हो तो वो कंप्यूटर पे अच्छे से दिखाई दे, ऐसे सब तरह के मशीन्स वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए फिर वो श्रीहरिकोटा में बाकी का काम किया जाता है। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। देखो जो उपग्रह था, अपने सब देशों का एक उपग्रह रहता है, आपको पता होगा, उपग्रह, सैटेलाइट। तो ऐसे ही एक उपग्रह जो 25 फरवरी को 1928 में सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था आकाश में, ब्रह्मांड में जो ऊपर रहता है वहाँ पे जो भेजा गया था सैटेलाइट, वो कब भेजा गया था? 25 फरवरी 1928 में, और वो भी कितने बजे? 11 बजे। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के अद्भुत ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। देखो जैसे बाकी देश, सबसे पहले किसने अपना सैटेलाइट भेजा था? सबसे पहले रशिया ने भेजा था, उसके बाद अनेक देशों ने भेजा था, बट अपना भारत का अभी तक नंबर नहीं आया था। फिर भी भारत ने ये सब प्रयत्न करके उसमें सफल होके उन्होंने भी अपने देश के लिए पृथ्वी जिसका नाम रखा था सैटेलाइट का, उपग्रह का, वो भेजा था। तो ये सब बाकी के देशों ने जब देखा तो उनको भी लगा कि भारत भी किसी से कम नहीं। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। ये सब करके भारत ने एक अपना मकाम या अपना जो पोजीशन था वो कैसे कर दिया? बाकी देशों के प्रणालियों से भी ऊंचा कर दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? फिर इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि सिर्फ एक पृथ्वी नामक सैटेलाइट भेज दिया और वो सक्सेस हो गया तो इसका मतलब है कि बस यहीं पे अपना जो संशोधन है, जो अपना जो भी संशोधन किया, जो भी डिस्कवर किया वो इधर ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं, तो इसके बाद भी अपने आपको या फिर जो भी संशोधन करने वाले साइंटिस्ट है सबको और काम करना पड़ेगा। क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास में पर्याप्त रूप में ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपण में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब तो हमने सैटेलाइट भेज दिया,
अभी हमको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं जो अंतरिक्ष में हमारे देश का नाम और ऊंचा कर सकते हैं। तो बाद में उन्होंने क्या फिर एक अग्नि नामक मिसाइल बनाई। क्या बनाई? अग्नि नामक मिसाइल बनाए और उसका जो काम था, टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन था, वो पूरे रूप से विकसित हो गया, पूरे रूप से तैयार हो गया था। अब जो टीम ने अग्नि नामक मिसाइल बनाई थी, जो भी टीम में जो 500 से अधिक वैज्ञानिक थे, कितने साइंटिस्ट थे? 500 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों ने वो अग्नि जो मिसाइल बनाई थी वो उसके लिए रेडी हो गए और वो एक दूसरे के नेटवर्क में रह के वो सब काम कर रहे थे, क्योंकि मिसाइल कोई आसान चीज़ नहीं है जो बनाए और जो अंतरिक्ष में भेजा जा सके। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया और ये पहली मिसाइल अपने इंडिया ने बनाई थी जिसका नाम था अग्नि, क्योंकि मिसाइल अपने भारत में पहली बार बनाई गई थी। और वो भी किनके अंडर में? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके अंडर में बनाई गई थी। तो ये कब बनाई? 20 अप्रैल 1989 के निर्धारित किया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियों तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखो, जब ये मिसाइल उन्होंने रेडी किया और उन्होंने सोचा कि चलो अभी ये दिन आ गया, अभी ये वक्त आ गया कि हम इसको अभी यहाँ से उड़ा सके। बट जब उन्होंने सब अपने कंप्यूटर में देखा कि सब रेडी है ना, सब अच्छा है ना, उसमें लगाए जो मशीन्स हैं, जो सब मशीन्स है, सब टेक्नोलॉजी है, वो सब ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है मिसाइल ये कैसे बनाया जाता है। सब तरह के मशीन्स रहते हैं, उसमें कुछ जो घातक पदार्थ रहते हैं, जो हार्मफुल लिक्विड या हार्मफुल सॉलिड स्टेट के जो भी एटम्स रहते हैं वो भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। अगर गलती से थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो ये मिसाइल जहाँ पे बनाई है वहाँ पे भी फट सकती है और इसके फटने के वजह से बाकी जगह में जो उसके ऑल अराउंड में जो भी जगह है वहाँ पे बहुत उसका हार्म हो सकता है, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहले सब कंप्यूटर में उसका चेक कर लो, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेक्नीशियन कितना काम कर रहा है, सब अच्छे से है ना। तो उसमें देखा गया कि उसमें कुछ तो भी एक तकनीकी खराबी है कि ये खराबी के वजह से ये कुछ भी कर सकता है, या फिर यहाँ से उड़ने के बाद जब ये आकाश में जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा, तो वहाँ पे भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये जो उन्होंने मिसाइल बनाया ये सक्सेस नहीं हुआ, तो इसको क्या करो, अभी यहीं पे रिजेक्ट करो। ऐसा ये अग्नि का जो मिसाइल था ये ऐसे रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि उसमें तकनीकी ख़राब आ गई, थोड़ा सा टेक्निशियल प्रॉब्लम हो गया था। बाकी का लेसन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।